अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद दलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया, मगर एहतजाज खातर खा अवामी मकबूलियत हासिल ना कर सका। इस नाकामी के असबाब क्या थे? क्या तहरीक इंसाफ अवामी मकबूलियत खोती जा रही है या क़यादत का मसला है? दूसरी तरफ 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों के ऊपर मुकदमात की सजाएं सुनाई जा रही हैं। इन हालात में सवाल पैदा होता है कि क्या 14 अगस्त को दी जाने वाली कॉल कामयाबी से हमकिनार हो पाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को बड़ा सियासी जलसा करने में कामयाब रहेगी? इन सवालों के जवाब के लिए मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, मुकालमा में खुशामदीद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, क्या समझते हैं आप के 5 अगस्त को जिस तरह पहले जलसे होते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस तरह के जलसा, उस तरह की अवामी शमूलियत ना हो सकी, आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए। देखें, सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमारा आइन हर तरह का इज्तिमा करने की, प्रोटेस्ट करने की इजाजत देता है। ठीक है। उस वक्त तक जब तक हम कानून हाथ में न लें, और अगर कोई भी सियासी जमात जब वो प्रोटेस्ट के लिए या एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए निकलती है, और अगर कोई कारकुनान कानून को हाथ में लेते हैं, तो उसमें भी आइन के अंदर वाजे मौजूद है कि भाई उनको आप ज़ेरे हिरासत लें और जो भी पाकिस्तान का आइन और कानून उसको सजा तजवीज करता है उसके मुताबिक उन्हें ट्रीट किया जाए। इस बात की तो हमें समझ आती है, और पूरी दुनिया के अंदर मुहज़्ज़ब दुनिया इसलिए मुहज़्ज़ब कहलाती है कि आइन और कानून के दायरे के अंदर सिटीजन्स भी और जो जितने भी लॉ अबाइडिंग जितने भी हमारे इदारे होते हैं वो उसके अंदर तहत उसके दायरे के अंदर चलते हैं। सही। लेकिन मेरे 2-3 सवाल एज ए पाकिस्तानी पहले और फिर किसी जमात की वर्कर होने की हैसियत से जी, कि ऐसे कभी नहीं हुआ कि एक चीज जो होनी है, कोई वकुआ होना है, फर्ज करें कि एज्यूम कर लें कि इन्होंने सोच लिया था कि पीटीआई निकलेगी 5 अगस्त को और वो जाके बहुत तोड़फोड़ करेगी, या जो भी इन्होंने एज्यूम कर लिया था, वो हुआ तो नहीं था। उससे पहले आप देखें 1 अगस्त से ऑनवर्ड जिस तरह से घरों के अंदर रेड मारी गई, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, यानी कि जिसका इनको खदशा था कि कोई कारकुनान कर सकते हैं आके, वो इन्होंने खुद कर दिया किस कानून के तहत। तो इस वक्त आपकी जो मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत तो उनसे हो नहीं रही। मेरा मुराद है, हुकूमत का मतलब ये नहीं होता कि आप राजा महाराजा या महारानी बन के आप कानून को अपने अंदर अपने मातहत समझ के और आप मुल्क के अंदर लाकानूनियत फैलाएं, बल्कि आपने एक अच्छी गवर्नेंस देनी होती है, उस अवाम के हालात को बेहतर करना होता है। यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है कि अवाम अगर देखें तो महंगाई जिन हालात से लोगों का सामना है, जो बिजली के बिलों का तूफान है, जो चीनी की कीमत है, किसान रुल गया, हुकूमत गवर्नेंस इनसे हो नहीं रही, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नाकाम हो गई हैं आइन और कानून के ऊपर। अच्छा, हालात जिस तरह आप बता रहे हैं मैडम, हालात तो वाकई ऐसे हैं, लोग महंगाई क्या तो बहुत मजबूर हैं, खास तौर पर आपके जो रहनुमा उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो सजाएं उनको दी जा रही हैं। माहौल तो ऐसा था और ये ख्याल किया जा रहा था कि बहुत बड़े कुछ जल्द से जुलूस होंगे, और जल्द से जुलूस रोकने वाले तो सब मौजूद थे, सड़कों के ऊपर कंटेनर भी थी, पुलिस भी थी, तमाम इंतजामात, प्रेजेंट वैन्स भी मौजूद थी, लेकिन वो लोग नहीं पहुंच सके जिनको इन्होंने रोकना था। क्या वजह बनी कि सब हालात खराब होने के बावजूद भी आपका वर्कर जो है वो चार्ज ना हो सका और सड़कों पे ना आया? सईद दलवी साहब, मैं उसी तरफ आ रही थी, मैं ये कंक्लूड करने जा रही थी। जी प्लीज। कि एक तरफ आपने हजारों की तादाद में कारकुनान को जेरे हिरासत किया और ये क्रैकडाउन पंजाब के अंदर मैसिव स्केल पे था,
और तो मैं आजकल किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं जाती, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, मेरे कुछ सही। पर्सनल मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे घर के ऊपर भी रेड मारी गई ठीक है। और इस तरह बेशुमार, यानी कि वो तो आपको पता है कि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, आई डोंट नो आपने किया है कि नहीं, सोशल मीडिया जी सब ने किया, सब कुछ सामने ही था। अच्छा जी, अब सवाल मेरा ये है कि आपने जब इतनी फस्तायत, जिसमें कोई 80 साला बुजुर्ग माँ हो, कोई 5 साला 10 साला बच्चा हो, कोई जवान औरत हो या कोई बूढ़ा हो, कोई भी महफूज नहीं है इनके शर से। ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनको चाहिए कि कोई भी सियासी जमात जिसको आपने इतना इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया है कि वो अगर अपनी कोई कॉल देती है तो उसके बाद आपके पास तो गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट मशीनरी भी है, आप उससे बड़ी कॉल दे दें, आप उससे बड़ा इज्तिमा करके दिखा दें कि जी पीटीए तो पॉपुलर जमात नहीं रही और खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। ये तो मुझे बात समझ आती है, लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना फिर खुद ही अहमकों की जन्नत में रह के सेलिब्रेट करें कि ओ हो जी आईजी साहब कोई नहीं आया, तो ये अहमकों की जन्नत है। मैं ये कहती हूँ कि हमें ये खुला दिल दिखाएं, मेरी पंजाब हुकूमत से मुराद है या फेडरल हुकूमत से मुराद है, ये हम पीटीआई को 13 को करने दें, उसके बाद 14 को कर लें, 15 को कर लें और हमें साबित करें कि आपकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया और हमें एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमने बड़े अच्छे काम किए हैं, फिर तो बात समझ में आती है। और अगर आप मिस यूज ऑफ पावर करके डंडे के जोर पे आप ये कहें कि जी लोग निकले नहीं है, तो ये गलत होगी। और जहां तक ये इनकी बात है कि अगर इनको वाकई लगता है कि हम तो कोई पॉपुलर रहे नहीं, अवाम निकलना नहीं चाहती या निकली नहीं, उन्होंने में रिजेक्ट कर दिया 5 को, तो 13 को ये अब जरा प्लीज कार्रवाइयां इंतकामी ना करें और फिर देख लें। दूसरी बात मेरा एक और भी, मैं एक इस बहस को हम दूसरी तरफ भी लेके जाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं आपसे पूछती हूँ, एक सियासी जमात है वो कहती है कि हमने पाकिस्तान के झंडे के साथ अपनी जमात का झंडा भी पकड़ना है, पीटीआई का झंडा पकड़ना है, तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो ऑलरेडी एक मुल्क के अंदर मईशत बदहाल है, लोगों की जाती जिंदगियां तबाह हो गई हुई हैं, लोगों की मुआशी जिंदगियां तबाह हो गई हुई हैं, तो आप लोगों को थोड़ी सी जीने की आजादी दें, रिलैक्स करें, तो ये ताकि जो इस मुल्क के अंदर जो टेम्परेचर है, जो हीट इतनी बढ़ी हुई है, वो थोड़ी सी हम नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएं। ये लोग भी थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से कोई गवर्नमेंट करें। ये जो हर वक्त डंडा पकड़ के लाठी बरदार फोर्स की तरह हुकूमतों का काम नहीं होता बिहेव करना। फिर आपने जो भी सजाएं दे ली, वो सारा सिलसिला तो खैर जारी ही है। मेरा ये एक पाकिस्तानी, मैं पहले हूँ, फिर मेरी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए और ये हुकूमतों का ही काम होता है। ऑल तो आप फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत किए गए हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी फैसला साजी तो आपके हाथ में। ये हमारी बदकिस्मती है कि 25 करोड़ आवाम की जिंदगी आपके हाथों में है। है तो आप इस चीज को समझें कि आप लोगों को जब इस 25 करोड़ आवाम है, ये कोई छोटी पॉपुलेशन वाला मुल्क नहीं है, आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सही लगाएंगे उसका रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन कभी भी ठीक नहीं होता। तो बजाय इसके कि हम सब बहुत देर कर दें, मेरी ये अपील है, मैं हर दफा मेरी जितनी भी मीडिया इंटरेक्शन होती हैं, मैं ये अपील करती हूँ और ये मैंने करते रहना, इससे कोई छोटा नहीं इंसान पड़ता कि पाकिस्तान पहले है, फिर बाकी सारे जी, इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, सियासत भी है, सब कुछ भी है। अच्छा मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा, आपकी नाकदीन की तरफ से ये इल्जामात लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो एक पेज पे नहीं है, और ख़ास तौर पे जो खान साहब को अंदर मिलने जाते हैं वो पैगाम जो है वो उसी तरह वापस बाहर नहीं आता और पब्लिक को मिसगाइड किया जाता है। जो जाता है वो एक तरह का पैगाम लाता है, दूसरा जाता है दूसरी तरफ से पैगाम लाता है। तो क्या आप समझते हैं कि आपकी जो मरकजी क़यादत है वो एक पेज पे है और कोई भी जो पैगाम आता है, कॉल आती है, वो खान साहब की अपनी मंशा के मुताबिक होती है और उसको मनोआन जो है वो आगे पेश किया जाता है? लुक सईद भाई, ये इतनी छोटी बातें, और अगर हमारे मुखालफीन अगर ये छोटी छोटी खुशियों को बड़ी खुशियां बना के पेश करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं तो मैं उनको रोक नहीं सकती। अगर वो इतने में खुश हैं तो इट्स गुड फॉर देम, बट इन फैक्ट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पॉपुलर जमात है पीटीआई और पॉपुलर लीडर है इमरान खान। अगर वो मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई पैगाम मुझे देते हैं जी, मैंने नहीं पहुंचाया, तो डोंट फॉरगेट वो वर्कर तक जहां पैगाम पहुंचना है वो सही मायनों में इधर उधर से होता हुआ पहुंच जाता है। तो ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। हम इसको अब
प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, जो समझदार लोग हैं। सही। और वर्कर और इस मुल्क का जो पढ़ा लिखा शहरी है बहुत समझदार है, उन्हें खुद भी पता है कि खान साहब ने क्या कहा होगा। यकीन माने अगर कभी कोई प्रोपेगेट करके उनकी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के जब जब पेश किया गया तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार किया कि ये वो कह ही नहीं सकते। लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी हुई है खान साहब के साथ कि उनकी क्लैरिटी चीजों के बारे में है। दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें जब आपकी फर्स्ट लीडरशिप को तो इन्होंने पहले ही फर्स्ट फेज में ही एक तरह से मैं लफ्ज यूज करने लगी हूँ, तल्फ किया, एक पॉलिटिकल प्रोसेस से। सेन वॉइसेस भी उसमें इन्होंने निकाल दी अनफॉर्चुनेटली, जो बाद में कोई तहम्मुल बुर्दबारी के साथ ये जो इतना बड़ा मेस है, इस मेस से सिर्फ पीटीआई नंबर आजमा नहीं है, आपका 25 करोड़ मुल्क फेस कर रहा है ना। ये सारा जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, ओवरऑल ये मुआशरती क्राइसिस बना हुआ है ना इस वक्त। तो जो सेन वॉइसेस जो बीच में एक मैच्योर रोल अदा कर सकते थे, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। बट उसके बावजूद जब इतनी बड़े लेवल के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी पार्टी में बड़े ओहदों पे, लेकिन जाहिर है वो पॉलिटिकल प्रोसेस का पहले हिस्सा भी नहीं थे, नए हैं, उनसे हम तवक्को करें कि वो, अगर मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, खान साहब का 30 साल का एक्सपीरियंस है, कि वो हमारे बराबर, हाँ ऑल्दो वो अपनी अपनी फील्ड्स के बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन सियासत में तो उनकी पॉलिटिकल करियर कम है। तो हम उनसे, मुझे तो अगर ऑनेस्ट ओपिनियन ले तो मुझे किसी से कोई ऐसा सच गिला नहीं है सिवाय चांद के जिन्होंने बहुत ही ब्लंडर मारे हो, कि ये एक प्रोसेस है और हर काम सीखने से आता है। रातों रात कोई लीडर नहीं बन जाता, याद रखें। एक दिन वो आप किसी को कुर्सी पे बिठा दे फॉर्म 47 देके, तो फिर जो तमाशे बनते हैं, टिकटॉक अच्छी बन सकती है, लीडरशिप नहीं हो सकती। एक चीज तो हम उनसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और हर एक बंदे का थ्रेशोल्ड पॉइंट है। कोई प्रेशर बहुत ज्यादा ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। तो जो जिसको जितनी समझ में आती है वो बेचारा आके रोल अदा करता है, बिकॉज एवरीबडी इज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स जो सब लोगों को ना वो बता सकता है, ना लोगों को वो सारी इश्यूज नजर आ रहे होते हैं। इशू क्या है इस वक्त इस मुल्क का? एक है कि पूरा मुल्क क्राइसिस में है। खान साहब इस मुल्क में, उनका किसी के साथ कोई जाती इशू है नहीं, उनका मसला एक ही है जो इस मुल्क की 25 करोड़ अवाम का मसला है, जो मेरा मसला है, जो आपका मसला है, कि यार बहुत हो गया, रूल ऑफ लॉ पे इस मुल्क को चला लेते हैं मिलके। और रूल ऑफ लॉ में किसी का नुकसान मैं नहीं देखती, किसी को मैं नहीं देखती कि कोई ठीक है। अच्छा मुशर्रत, जो बड़ा स्टेट्समैन या लीडर होता है वो सबको लेके चलता है। जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुशर्रत जमशेद चीमा साहब, आपसे पहले भी कई आपके सीनियर जो पीटीआई के साबका जो रहनुमा, उनसे बात हुई है, तो भी यही कहते हैं कि हम लोग सीनियर हैं, हमें तजर्बा है, हम खान के पुराने साथी हैं, हमने पार्टी को बिल्ड किया। क्या आप सब लोग जो इस वक्त इनएक्टिव हैं, आप फिर इस वक्त जरूरत नहीं समझ रहे कि अभी आप लोगों की पार्टी को जरूरत है, आप आगे आए? या उधर खान साहब जो अंदर बैठे हुए हैं वो ये नहीं समझ पा रहे कि जो उनके बुनियादी साथी थे वो इस वक्त मैदान अमल में नहीं है? तो क्या उनकी तरफ से भी ये ख्वाहिश का इजहार नहीं होता कि मेरे पुराने साथियों को जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए, उनसे काम लिया जाए और पार्टी जो है वो एक पेज पे रहे और आगे बढ़े? देखिए, तो पार्टी का एक ही है, वो इमरान खान है उसमें। और इस वक्त पीटीआई क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पीटीआई इमरान खान और पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान, यही नुक्ता नजर सामने आ रहा है। बिल्कुल, कोई उस रोल को निभा पा रहा है, कोई अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रहा। उसके दो फैक्टर हैं। एक ये है कि किसी की मजबूरियां या उसकी कैपेसिटी इतनी है, दूसरा बदनीति भी हो सकती है। बट वो सबको चार्जशीट लगा देना कि जी सारे ही गद्दार हो गए तो सारे कंप्रोमाइज हो गए, ऐसे नहीं होता। तो दूसरा जो मैं बात कहना चाहती हूँ, खान साहब को सब लोगों के जो पहले भी छोड़ के गए या थोड़ा इनएक्टिव हैं, और जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं तो, चूंकि जब मेरी भी पेशी वगैरह होती है तो मेरी खान साहब से लकीली मुलाकात भी होती रहती है, तो मैं तो पीटीए की कारकुन हूँ, कभी भी मुझे खान साहब ने पार्टी से अलग नहीं समझा, और यही उनकी काइंडनेस है कि उन्होंने मुझे और जमशेद को तो खैर टिकट भी ऑफर की। बात यह है कि खान साहब को इस चीज का बहुत अच्छे से इदराक है कि जो उस वक्त लोगों की प्रॉब्लम्स और मजबूरियां या जो जिन सूरत हाल के तहत वो इनएक्टिव है, वो तो रियलिटी आज भी वहीं की वहीं खड़ी है, वो कौन सी खत्म हो गई है, तो वो कैसे रोल दे, क्या करें? तो खान साहब को सारी चीजों का इदराक है और हमें भी इस चीज का सेंसिटिविटी का पता है, लेकिन
मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि आज के इस बदतरीन दौर में जो जितना भी किरदार निभा पा रहा है, हमें उन्हें अप्रिशिएट सही। करना चाहिए। एक चीज, जी ठीक है। पॉजिटिव बात करते रहना चाहिए। ये मेरी तमाम ठीक लोगों है। से अपील है, अपने पार्टी के लोगों से भी, कि जुल्म जितना मर्जी ये बढ़ा लें, हमने अपने लीडर का जो मैसेज है, खान साहब तल्ख नहीं होते, वो मैसेज जो एक क्या उसको कहते हैं, वो किसी को गालियां नहीं देते। हमें तो डंडे पड़ रहे हो, तो अब हमने भी इतना सब्र हमें आ गया है कि हमें सब्र बढ़ गया, हौसला बढ़ गया है, हिम्मत ज्यादा आ गई है, या जो एक मेच्योरिटी कह लें कि हम लोगों में जाहिर है पहले जो थी उसमें आज और सही। जी बिल्कुल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आपका कहना अपनी जगह बिल्कुल बजा है कि जो पुराने साथी हैं खान साहब के, जिन्होंने पार्टी को बिल्ड किया, इसी तरह पिछले वीक में फवाद चौधरी साहब से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि पब्लिक है और उधर खान साहब है, दरमियान में कोई नहीं है। तो अगर दरमियान में कोई नहीं है तो फिर ये पार्टी किस तरह चल रही है? आप लोग जो इतने मोतबर हैं, फिर अब आप ये नहीं समझते कि हाई टाइम है कि आप लोगों को सामने आना चाहिए, पार्टी को सेव करना चाहिए, और फिर जो इसके वर्कर्स हैं उनको अरेंज करना चाहिए, और इस तरह की जो कॉल्स आती हैं उनको कामयाब बनाने के लिए आपका फर्ज है कि अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो भी अपना जो किरदार है वो अदा करें? देखिए, पहली बात ये है कि मैं इस मामले में मैं अपनी बात कर सकती हूँ। तो मेरा जो किरदार है, जो खान साहब ने मेरे जिम्मे काम लगाए हैं, वो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। एक बात। दूसरी, जहां तक रहेगी बात के हर बंदे का एक, मैं वैसे अगर मैं बाहर पब्लिक में खड़ी हो जाऊं तो मेरा एक सारी है ना, मैं एक ही हूं ना इंडिविजुअल, उससे क्या डिफरेंस क्रिएट होना है? तो शायद मैं इससे कोई अहम काम कर रही होंगी, ये तो मैंने अपना जाती वो बता दिया। दूसरी, जहां तक रहेगी बात कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और पार्टी के अंदर खान साहब की ये भी हमें हिकमत से चलना है ना। हिकमत से चलने का मतलब ये है कि आपने अरेस्ट होने से भी बचना है, और पार्टी के लिए अभी भी मैं फ्रंट पे आना, और किसको कहते हैं कि मैं अभी आपको मीडिया पे आके, मैं जब एटीसी में जाती हूँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हूँ, मैं मीडिया अपीयरेंसेस भी कुछ ना कुछ मैं प्रोग्राम अब कर लेती हूँ। पहले मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज थे जो कि अभी भी हैं। ठीक है। मेरा बेटा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं है जी, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। जी, अब बात यह है कि हर कोई अपना किरदार निभा रहा है, लेकिन मैं तो अपनी, मैं जहां मेरा मुशर्रफ जमशेद चीमा का ओपिनियन ये है कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना, उसको रोल या फाल किरदार सिर्फ यही नहीं होता कि वो बहुत बड़े ओहदे पे बैठ जाए, पोजीशन पे हो, और वो वो अपना किरदार अदा कर सकता है। आप चूंकि नजरियाती वर्कर हैं तो आपका अपना एक अहमियत है पार्टी के अंदर होना, ज्यादा प्रिविलेज की बात समझती हूँ। बाकी ये पार्टी लीडरशिप का एक बड़ापन होता है, या वो हमें इस काबिल समझते हैं कि हमें वो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, मैं रही हूँ, कौन सा बड़ा ओहदा है जो खान साहब ने हमें नहीं दिया, और अगर आज ओहदों के बगैर हमें पार्टी के लिए एज ए वर्कर काम करना पड़े तो करना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, मुशर्रफ जमशेद चीमा साहब, 9 मई के वाकयात के बाद आपके नामी ग्रामी जो लीडर्स हैं उनको सजाएं देने का जो सिलसिला है वो जारी है, खासतौर पर पंजाब में अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, फिर सेनेट में अपोजिशन लीडर। तो इस तरह जो सजाएं हो रही हैं आपके बड़े लीडर्स को, तो इससे क्या समझते हैं कि पार्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ओवरऑल जो हमारी जमहूरियत है वो इससे किस हद तक मुतासर हो रही है? देखिए, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से अभी मुझे तो मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती कि जिसमें आप अपने, मुझे ये बताएं कि मेरी जो सियासी मुखालिफिन है, मेरी जाती दुश्मनी तो इनमें से किसी के साथ भी नहीं है, हमारे कोई रंजिश नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज के झगड़े नहीं है, लेकिन जो अपोजिशन है उनका काम है कि गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको हाईलाइट करना, उनकी रॉन्ग डूइंग्स को, परफॉर्मेंस से मुराद ये कि जो चीजें वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट दो तो अगले दिन आपके घर पुलिस पहुंच जाती है। आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करो कि भैया आप कर क्या रहे हैं, ये पॉलिसी, ये तो आलम हो गया। एक छोटी छोटी जो, अब मैं क्या लफ्ज बोलूं, रिजर्व सीट्स पे आई हुई जो मिनिस्टर्स हैं वो ईमान नहीं है। बात ये है कि यहाँ पे तो बात करने की आजादी नहीं है। आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को ये नहीं बता सकते कि ये आप काम ठीक नहीं कर रहे, तो जमहूरियत किधर से आ गई? तभी कोई ऑपोजिशन के बगैर भी जमहूरियत होती है, मुझे बताएं। वन पार्टी सिस्टम तो नहीं है ना, बादशाह तो नहीं है। तो आप ऑपोजिशन लीडर को भी आपने नाअहल कर दिया। आप पहले फॉर्म 47 के तहत आपने जो कुछ किया सो किया, रिजर्व सीट्स जो किसी और जमात का मैंडेट है वो आपने अपने खाते में खुद से ही डाल दिया। विद लाइक एक नोटिफिकेशन ही हो रहे हैं, जैसे पार्टी के अंदर ओहदे बढ़ते हैं, ऐवानों के अंदर सीटें इस तरह से बांटी जा रही हैं। तो बड़ा अफसोसनाक है, जमहूरियत बड़ी आखिर एक्चुअली इस मुल्क की, जैसे हम किसी जमाने में कहते थे ना कि वेंटिलेटर के ऊपर है मईशत,
इस वक्त पॉलिटिक्स वेंटिलेटर पे है, सही। सियासत और जमहूरियत। सही। तो मैं ये कहती हूँ कि इस तरह तो ये दम तोड़ देगी। आप जमहूरी रवैये जब इस तरह खत्म हो जाएंगे जी। कि आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट या अपनी ऑपोजिशन को आप क्रश कर दें, आप सही। खत्म कर दें, ठीक। तो फिर पब्लिक रिएक्शन 8 फरवरी की तरह आएगा। जब सही। कभी भी इलेक्शन हुए जी, लोग जी। आपको रिजेक्ट करेंगे। आप सही। कितनी देर ये आप फॉर्म 47 बना बना के थक जाएंगे। आई सही। बिलीव बिकॉज द एंगर ऑफ पब्लिक। आप क्या कर रहे हैं? आप अवाम की तौहीन करते हैं हर रोज उनके फैसलों की। जी, वो बिल्कुल। किसी भी कद्दू को वोट दें, वो टमाटर को दें, वो जी बैंगन जी को दें, जी लोगों ने बिल्कुल जूते दिया को लोगों वोट ने, दिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपने जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई उस पर तो अदम एतमाद का इजहार किया है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितना थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। तो ऐसे हालात पे पार्टी आगे कैसे जाएगी? और फिर अभी जो नई जो कॉल आई है खान साहब की तरफ से 14 अगस्त के जलसे की, तो क्या वो कामयाब हो सकेगा इस क़यादत के होते हुए? सईद अलवी साहब, पहले तो आप अपने अल्फाज को करेक्ट करें। मैंने ऐसे नहीं कहा कि मैं उन पे अदम एतमाद का इजहार करती हूँ। मैंने उनको अप्रिशिएट किया है कि जो इन नामसाइद हालात के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। सही। फिर मैंने ये बोला है कि हर इंडिविजुअल, अब अगर हम आज की क़यादत से इमरान खान वाले फैसले एक्सपेक्ट करें तो ये पॉसिबल नहीं है। इमरान खान है। हाँ, लेकिन असल में तो फैसले हाँ। पीछे खान साहब के ही होते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं। की बात है। मेरी बात सुने ना, वो तो है मेरी बात। मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं अदम एतमाद तो वो होता है, देखिए हर इंसान अपनी कैपेसिटी मुसरत ही जैसे ही फैसले कर सकती है। सही। सही। ठीक है, मैं इमरान खान तो नहीं बन सकती। सही। तो इसी तरह बाकी लोग जो अपने तईन कोई कम एफर्ट कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरा ये मानना है। एक बात। दूसरी जहां तक रहेगी बात, इसमें फिक्र वाली में ये बड़ी छोटी बातें हैं, ये सेकेंडरी बातें, ये दीज आर वेरी लेस इंपॉर्टेंट इश्यूज, बल्कि मैं इनको इश्यूज भी नहीं समझती। द मेन इशू इज कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी क्राइसिस है। बहस ये होनी चाहिए कि इसको कैसे खत्म करना है। पीटीआई को तो आप लोग खत्म करना चाहते थे, आप खुश हो जाएं कि वो हो गई, आप सेलिब्रेट करें कि जी लीडर भी नहीं है, पता नहीं कौन से लोग हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जमहूरियत पनप रही है इन सारी चीजों से। इसका जवाब है नहीं, जमहूरियत खतरे में है। और अगर जमहूरियत को आप चाहते हैं कि सही मायनों में हो एक्सरसाइज, तो उसके लिए पीटीआई को कोई नहीं खत्म कर सकता। मेरी बात याद रखें, बिकॉज वो पीपल आर नॉट बॉदरिंग कि किसको टिकट दिया, कौन जनरल सेक्रेटरी है, कौन चेयरमैन है, एक्टिंग चेयरमैन है, कौन सदर है। दे आर नॉट बॉदरिंग। सही। क्यों? बिकॉज लोगों ने अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है कि भाई उन्होंने वोट क्यों करना है, किस वजह से करना है और किसको करना है। सही। आप सोचे ना कि कश्मीर डे पे 5 अगस्त को वो कश्मीर के लिए भी रैली निकली हुई थी सारे बच्चों ने। ऐसे कैसे हो सकता है कि 100%? लेकिन 5 अगस्त को तो वाकई ही पीटीआई के वर्कर नहीं निकला। और फिर उस्मा बुखारी का भी कहना है कि जो पीटीआई है ये फसादी ग्रुप है और हमने तो 5 अगस्त को कोई रास्ते बंद नहीं किए, तो ये फिर भी इनके वर्कर नहीं निकल पाए। अच्छा, फिर उस्मा बुखारी को मेरी तरफ से मैसेज दे दें कि अब तो वैसे भी हमारा यौम आजादी है ना 13 अगस्त को, तो आराम सुकून से जो अपने टिकटॉक कमरों में बैठ के बनाए और फिर देखें कि लोग निकलते हैं कि नहीं, और लोग निकले। और अगर ये खुश है ना तो हमें तो और खुशी है। सही। अगर इनको लगता है कि लोग हमारे साथ नहीं है, पूरे पाकिस्तान में खैबर से लेके कराची तक लोग सड़कों पे थे भाई साहब जी। अगर इनको नहीं नजर आ रहे तो वो ऐनक मैं इनको नहीं लगा सकती जिसमें अकल और शऊर से इंसान देख सकता है। सही। अगर इनको लग रहा है कि कान सफेद है तो मैं तो नहीं इनकी आंखें ठीक कर सकती। उन्हें कहो कि वो तो मेरा भाई, इनसे तो इस स्टेटमेंट की भी तवक्को कर ले कि ये मैडम और मैडम की जो साथ कनीजी हैं ये कल को स्टेटमेंट दे दें कि भाई पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग भी नहीं रहते, तो हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे। सही। अच्छा, फिर उनका ये भी कहना है कि 14 अगस्त चूंकि यौम आज़ादी है तो हम किसी किस्म का फसाद नहीं फैलाने देंगे। तो क्या आप ये फिर जलसा करने में कामयाब हो पाएंगे अगर यही उनकी सोच है? तो यही तो मैं इनको कह रही हूँ कि अकल का इलाज कराएं। और 14 अगस्त अगर आजादी का दिन है, जो कि है, तो पाकिस्तान के लोगों को अपनी पसंदीदा जमात का पाकिस्तान के झंडे के साथ झंडा पकड़ने दे। यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट सारी है पंजाब गवर्नमेंट की, क्या आप बाजे नहीं खरीद सकते? बात सुने ना। और आप मतलब एक हरा और जो लाल रंग का झंडा है जो कि पीटीआई का झंडा है वो नहीं उठा सकते। सही। तो चले फिर ये निबट ले खुद ही अवाम के साथ, अवाम इनको खुद ही जवाब दे देंगे। सही हम है। क्या कह सकते हैं। अच्छा, उस्मा बुखारी साहब की तरफ से ये भी एक इल्जाम लगाया जाता है कि पीटीआई वाले फरमाइशी गिरफ्तारियां देते हैं। इस पे भी जरा कमेंट्स कर दें कि आपके लोग वाकई फरमाइशी गिरफ्तारियां देते हैं
कि ये झूठ है? मेरी बात सुने, मेरा इनको मशवरा है कि ये उनकी फरमाइशें क्यों पूरी करते हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। सही। अगर कोई फरमाइशी गिरफ्तारियां देता है तो ये उनकी फरमाइशें पूरी ना करे। सही जी, बहुत शुक्रिया। अहमकाना बातें हैं ना जी, बहुत कल को शुक्रिया। कहेंगे सजाएं भी लोगों ने फरमाइशी ली है, अहमकाना बातें हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होते छोटे से वक्फे के बाद।